हमारे फील्ड में क्या है मालूम है, 95% एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हो वो ठग है। कि मैं एस्ट्रो और वास्तु की बात करूं, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है? ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे हम कहते हैं, मार्केट में बहुत चलता है साउथ एंट्रेंस वाला फ्लैट नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है और मंगल फेवरेबल है तो वैसे लोगों को साउथ के एंट्रेंस वाला फ्लैट ही फलता है और वो फ्लैट में जाकर उनकी बहुत तरक्की होती है। सो क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस भी सही हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। 100% हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट का एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लोग ट्रेंड्स देखकर चीजें कर रहे हैं। हाउ ऑथेंटिक एंड हाउ रियल इज दैट? देखिए, ट्रेंड के पीछे भागना है तो फिर उसका तो कोई लिमिट नहीं है। आज एक चीज का ट्रेंड है, कल दूसरी चीज का ट्रेंड है। ट्रेंड से ज्यादा हमें ये देखना जरूरी है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं अभी लाइफ के स्टेज में कहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कहाँ पहुंचना है और जहाँ पहुंचना है उसमें मुझे कौन हेल्प कर सकता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेंड में तो बहुत सारी चीजें चलेगी। क्या आपको लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, घर के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, क्या वो 100% वास्तु कंप्लायंट होता है? क्या सिर्फ मेहनत ही सक्सेस का राज है या फिर घर की डायरेक्शन, जन्म कुंडली और नंबर्स भी आपकी जिंदगी का गेम बदल सकते हैं? आज एक सोच में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो स्टार्स को समझते हैं, वास्तु से एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं और न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपॉर्चुनिटीज का रास्ता दिखाते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर श्रेष्ठ शाह आज वो शेयर करेंगे ऐसी इनसाइट्स जो आमतौर पर सिर्फ हाई अचीवर्स, बिजनेस ओनर्स और सेलिब्रिटीज अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, वन आइडिया मिलियन लाइफ। लेट्स वेलकम डॉक्टर श्रेष्ठ शाह जी ऑन एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। थैंक यू मैडम। It's our privilege to have you on this couch today. थैंक यू, सेम टू यू। और बहुत ही सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। राइट। और आज के ज़माने में लोगों को बहुत सारे गाइडेंस की ज़रूरत भी होती है, बट ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा एक सोच का प्लेटफॉर्म है, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। आपकी कौन सी ऐसी एक सोच थी जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर ली? मेरी एक सोच की अगर मैं बात करूँ तो मतलब आप ये बिजनेस में आने के लिए पूछ रहे हो या कैसे पूछ रहे हो? बिजनेस। बिजनेस में या आने के लिए प्रैक्टिकली ऐसी कोई सोच नहीं थी, बट समय और संजोग मुझे इस लाइन में लेकर आए। आने के बाद में डेफिनेटली सोच बन गई कि अब ये फील्ड में ही आगे बढ़ना है, इसमें ही रह के देखिए पैसे तो कमाने हैं। इसके पहले मैंने 14 साल इंश्योरेंस फील्ड में बहुत अच्छे से काम किया, भगवान की मेहरबानी से बहुत अच्छे अवार्ड्स वगैरह मुझे मिले। तो पैसे तो कमाने ही है, लेकिन वो फील्ड में मेरा ऐसा था, वहाँ पर पैसे के साथ में लोगों का हेल्प होता था। यहाँ पर भी है, पैसे के साथ में लोगों का गाइडेंस होता है। करेक्ट। तो बस ये लोगों को सही दिशा में गाइड करना। और एक बात, जब मेरे लाइफ का स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, तो वो समय पे मैं भी बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, बहुत वास्तु कंसल्टेंट के पास गया था, लेकिन इतनी जगह से मुझे ठोकरें मिली, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो जब ये फील्ड में आया तो मैंने एक सोच ये बना ली कि ये फील्ड में मैं आया हूँ, ये फील्ड में मैं काम करूँगा, कुछ भी हो जाए लेकिन किसी को गलत गाइड नहीं करूँगा, सही गाइड करूँगा। मेहनत का पैसा हक से लूँगा, लेकिन सही गाइड करूँगा और लोगों को सही रास्ता दिखाऊँगा। बस ये एक मेरी सोच है। तो कहते हैं ना, कई बार प्रोफेशन आपको चूज करता है, आप प्रोफेशन को चूज नहीं करते बहुत हो। परफेक्ट लाइन आपने बोली है। एस्ट्रोलॉजी के लिए तो खास ये कहा जाता है, लोग बोलते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी हमें सिलेक्ट करती है। आपने करेक्ट। हमारे फील्ड की लाइन बोली है, बहुत एब्सोल्युटली, परफेक्ट। एब्सोल्युटली। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि यस, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमको ये करना है, वो करना है, बट एंड ऑफ द डे मेनी अ टाइम्स प्रोफेशन आपको चूज कर लेता है और वही परफेक्ट। दिशा में आपको सक्सेस भी मिल जाती है। आपने कहा कि मुझे लोगों की मदद करनी है और सही तरीके से करनी है। ये सारी ये जो है ना, ये सभी में नहीं रहते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर में नहीं रहता है। आफ्टर लॉकडाउन कई सारी चीजें चेंज हो चुकी है, राइट। बहुत फियर, बहुत फोबिया डेवलप हो चुका है, लोग उसी की वजह से ज्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या वास्तु कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं। व्हाट इज योर से इन दैट? लोग जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन हमारे फील्ड में क्या है मालूम है, 95% एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट
या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो ठग है। उल्लू बनाने का काम हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे चलता है। डर फैलाने का काम हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे चलता है। तो आप जो भी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रास्ता मिलता है। लेकिन वो पर्सन सही है कि नहीं, वो बराबर से चेक करे और बाद में जाए। अदरवाइज आपका भला होने के बदले आपको कौन से चक्कर में वो लोग घुमा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही सही बात करी, पर सर ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? ये आइडेंटिफाई करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो जो एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो कभी भी आपको रेमेडीज के चक्कर में नहीं उलझाएगा। इस चीज को जला दो, इस चीज को बहा दो, इस चीज को दबा दो, ये खा लो, ये पी लो, वो कभी ये चक्कर में नहीं पड़ेगा। जिसने खुद ने एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से समझा है, जो एस्ट्रोलॉजी को जी रहा है अपने जीवन में, लोगों को बताना एक बात है और उसको पहले इम्प्लीमेंट करना वो दूसरी बात है। एग्जैक्टली। तो जो खुद उसको जी रहा है, जिसने सही तरीके से समझा है, उसे मालूम है कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। करेक्ट। तो एक सही एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, वो आपको ये गाइड करेगा कि आपके भाग्य में क्या है और क्या नहीं है। जो है उसके पीछे मेहनत करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। नंबर 1। करेक्ट। नंबर 2, वो क्या करेगा, वो आपको सही समय बता देगा कि आपके भाग्य में ये चीज है और ये समय पे आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, आपको सही दिशा मिल गई कि कौन सी दिशा में काम करना है, और उस दिशा में काम करते करते वो चीज मुझे कब प्राप्त होने वाली है वो मुझे पहले से पता है। तो मेरी पेशेंस बनी रहेगी। नहीं तो बहुत बार क्या है, मेहनत करते रहे, कहते रहे, करते रहे, और उसका ये जो है हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका एंड कब आएगा या उसका रिजल्ट कब मिलेगा। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ और इस तरीके से लोगों को गाइड करता हूँ। आज ही मैंने यूट्यूब पे एक थंबनेल देखा था, जल्दी जल्दी पैसे वाले बन जाओ। हाँ। एक वास्तु कंसल्टेंट ने ये डायलॉग, ये अपना थंबनेल पे लगाया, जल्दी जल्दी पैसे वाले बन जाओ। और वो ऐसे वास्तु कंसल्टेंट है जो खुद जेल में जाकर आए हैं। अच्छा। अब उनको अब क्या समझाऊं मैं, अभी ज्यादा मैं इसके ऊपर बोलूंगा नहीं, बट ये चीजें हो रही है। तो जो पहले खुद समझता है, जो खुद उसको जी रहा है, वही आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। पर सर अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लोग ट्रेंड्स देखकर चीजें कर रहे हैं। हाउ ऑथेंटिक एंड हाउ रियल इज दैट? देखिए, ट्रेंड के पीछे भागना है तो फिर उसका तो कोई लिमिट नहीं है। आज एक चीज का ट्रेंड है, कल दूसरी चीज का ट्रेंड है। ट्रेंड से ज्यादा हमें ये देखना जरूरी है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं अभी लाइफ के स्टेज में कहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कहाँ पहुंचना है, और जहाँ पहुंचना है उसमें मुझे कौन हेल्प कर सकता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेंड में तो बहुत सारी चीजें चलेगी। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है, तो जो कपड़े का ट्रेंड चल रहा है वो पहनना मुझे जरूरी नहीं है। मुझे जो सूट हो रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर जो अच्छा दिखेगा, वो कपड़ा पहनना मुझे जरूरी है। तो सेम उसी तरीके से आपके जीवन में आप जहां पर स्टक हो या आपको कुछ प्लानिंग करना है, उसमें आपके लिए जो जरूरी है वो आपको करना चाहिए। ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम रील्स की बात करूं, है ना, कई सारी रेमेडीज क्विक मनी या मनी ब्लॉक के लिए या फिर वास्तु के लिए आए दिन आती रहती है ना, लोग कर भी रहे वो चीज को। तो क्या वो चीज को जनरल एक तरीके से अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, ऐसे जनरल तरीके से तो कोई भी रेमेडीज नहीं अपनानी चाहिए, चाहे वास्तु की हो चाहे एस्ट्रोलॉजी की हो। और खास करके ये लोग जो बताते हैं ना, क्विक मनी, फटाफट मनी, पैसे को अट्रैक्ट करो, पैसे फटाफट पैसे वाले बन जाओ, अभी जस्ट मैंने कहा, अगर इतना ही आपकी रेमेडी में दम है और इतनी ही वो पावरफुल है, इतनी ही वो गारंटेड है, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते? आप खुद करके पैसे क्यों नहीं कमा लेते? क्यों आप लोगों को वो जरिया बता रहे हो? और जरिया तो बता रहे हो, इस तरीके से बता रहे हो कि लोगों को आप लिटरली, मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन फिर भी मुंह से निकल जाता है, आप लिटरली उल्लू बना रहे हो। ऐसे अगर पैसा अट्रैक्ट होता तो सबको ही अट्रैक्ट कर लेता। आप खुद ही कर लो पहले। पैसा ऐसे अट्रैक्ट नहीं होता है। कुंडली में जो समय जहां पर लिखा है उस तरीके से ही पैसा अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट क्या, वो आता है अपने टाइम पे, आता है अपने टाइम पे जाता है। वो अट्रैक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जैसे आपने कुंडली में बोला कि कुंडली में जिस तरीके से आपके जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं या फिर जो भी चीजें आपकी महादशाएं होती है, क्या सच में कुंडली के प्रभाव से आपके करियर पर असर पड़े? देखिए, कुंडली का प्रभाव नहीं है। कुंडली एक्चुअली क्या होता है मालूम है? आपने रेलवे में ट्रैवल किया है? रेलवे इंडिकेटर देखा है? बिल्कुल। रेलवे इंडिकेटर क्या काम करता है? हमें दिखाता है कौन सी ट्रेन आएगी, कितने बजे आएगी, कितने बोगी है, एसी है, नॉन एसी है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी।
अच्छा, इंडिकेटर से आपको लगता है कि हमारा ट्रैवलिंग का जो शुरुआत है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, वो काम बहुत आसान हो जाता है? लगता है आपको कि फिर इंडिकेटर होने से तकलीफ ज़्यादा होती है, क्या होता है? नहीं नहीं, आसान हो जाता है। आसान हो जाता है इंडिकेटर से बिल्कुल। हमारा काम। तो हमारी जो कुंडली है ना, वो एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे लाइफ का इंडिकेटर है। जैसे इंडिकेटर बताता है कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे, हमारी कुंडली हमें बताती है मुझे कौन सी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, उस इंडस्ट्री के अंदर मुझे बिजनेस करना चाहिए या सेल्स करना चाहिए या कमीशन करना चाहिए। तो मुझे इंडस्ट्री पता चल गई, उसमें क्या एक्टिविटी करनी है वो पता चल गया, तो कुंडली मुझे इंडिकेट कर दी है और अब वो दिशा में मुझे काम करना है। देखो, बिल्कुल। इंडिकेटर ने बता दिया कि ये ट्रेन पकड़नी है या आपको डेस्टिनेशन है, आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म पे आएगी। आज तक आपने देखा कोई टीसी या कोई व्यक्ति आपको ट्रेन में चढ़ाने आया? बिल्कुल नहीं। ट्रेन में तो आपको खुद को ही चढ़ना पड़ता है। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको बता देना कि आपके लाइफ की कुंडली, आपके लाइफ का इंडिकेटर क्या बता रहा है। उसने बता दिया, फिर काम आपका है, आपको उस रास्ते पे चलना है तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। देखिए, चर्चगेट जिसको जाना है, वो व्यक्ति अगर कल्याण वाली ट्रेन पकड़ ले तो क्या होगा मालूम है? उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो जिंदगी में चर्चगेट नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। सही ट्रेन पकड़नी बहुत जरूरी है, और वो पकड़ने का काम, वो दिखाने का काम कुंडली करती है। तो कुंडली का प्रभाव नहीं, कुंडली गाइडेंस देने का काम करती है। एब्सोल्युटली। ये वो फर्क सो है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कोई भी नई चीजों की शुरुआत करो तो पहले अपनी कुंडली को दिखा करके करो। नई चीजों की शुरुआत करो तब भी, और ऑलरेडी अगर आपने कोई चीज शुरू कर चुकी है, कर दी है, लेकिन आपको काफी टाइम से स्ट्रगल हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहिए उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हो उसके सामने रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भी वो गाइडेंस लेना जरूरी है। देखिए, कोई रास्ते के ऊपर हम हाईवे पे जा रहे हैं, कोई रास्ते के ऊपर चले गए, हमको थोड़ा डाउट आता है कि मैं इतने टाइम में तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तो आप क्या करते हो? फिर भी वही रास्ते पे चले रहते हो कि आजू बाजू में किसको पूछते हो, अरे भाई ये रास्ता, ये सही रास्ता है, ये मुझे यहाँ जाना है, ये बराबर है कि नहीं, या फिर साइन बोर्ड की हेल्प लोगे। तो उसी तरीके से एक बार चल पड़े, उसका मतलब ये नहीं कि एंड तक चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चाहे रास्ता गलत हो। करेक्ट। किसी को पूछ लो, किसी की हेल्प ले लो और सही रास्ते पे वापस आ जाओ, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। गलत रास्ता पकड़ लिया है तो कितना भी चलो, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। एब्सोल्युटली। सो सही गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। अगर अभी मैं वास्तु की अगर बात करूं, तो अगर मुंबई जैसे शहर है, लाइक सपनों का शहर माना जाता है, यहाँ पे कई सालों से एक वर्टिकल फॉरेस्ट बना जा रहा है, राइट? सभी लोगों को चाहिए वास्तु कंप्लायंट हाउस। क्या आपको लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, घर के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, क्या वो 100% वास्तु कंप्लायंट होता है? 100% तो बिल्कुल नहीं होता है। 50% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि बिल्डर ये क्लेम जरूर करते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 100% वास्तु कंप्लायंट है, लेकिन एक्चुअली जब उसको देखते हैं तो 50% भी वास्तु कंप्लायंट नहीं होती है। और वो जो कहते हैं कि 100% वास्तु कंप्लायंट है, लेकिन किसके लिए? उनके खुद के लिए कि क्लाइंट के लिए या जो रहने वाला है उसके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बिल्डर क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से जल्दी सेल हो जाए उस तरीके से वो प्रॉपर्टी डिजाइन करते हैं, ना कि जो रहने आने वाला है उसकी लाइफ कैसी जाएगी उसकी उनको कोई पड़ी नहीं होती है, उनकी फिक्र नहीं होती है। उनको क्या चाहिए, एक एक इंच का बराबर से यूज होना चाहिए और उसका पैसा मिलना चाहिए। और वो गलत नहीं है, वो अपना बिजनेस लेकर बैठे हैं तो वो तो उसी तरीके से सोचेंगे। डेफिनेटली वो क्यों वेस्टेज करेंगे हमारे लिए? वो हमारा काम है कि मुझे सही फ्लैट उसमें से ढूंढना या ऑफिस ढूंढना, और फिर उसके हिसाब से मुझे उसमें आगे बढ़ना। सो आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं वास्तु की बात करूँ, कोई भी अगर मुझे नया घर खरीदना है या फिर मुझे नई ऑफिस खरीदनी है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार मुझे कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर खरीदने से पहले मेन ये 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो मैं 5 चीजें अभी बता रहा हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 चीजों के ऊपर आपने काम कर लिया या इसको ध्यान में रखते हुए आपको फ्लैट मिल गया, तो बाकी की जो चीजें हैं वो छोटी छोटी है, मैनेजेबल है, रेमेडीज से भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो। और ये 5 चीजें अगर नहीं भी मिल रही है तो भी रेमेडीज से तो ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ जितनी हो सके उतनी नेचुरली पॉजिटिव प्रॉपर्टी मिले वो ज्यादा बेटर है। तो अब वो कौन सी 5 चीजें हैं? सबसे पहला है प्रॉपर्टी का एंट्रेंस। कोई भी प्रॉपर्टी में जो एंट्रेंस होते हैं वास्तु के हिसाब से 32 एंट्रेंसेस होते हैं। 32 में से 8 बहुत फेवरेबल है, 8 में से भी 4 तो बहुत बढ़िया है। अगर वो मिल जाए तो समझ लो बहुत तरक्की होगी।
4 ठीक ठाक है, मतलब अच्छे, उसके अंदर अच्छे गुण भी है और थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन उसके सिवा जो 24 एंट्रेंस है वो बहुत खराब एंट्रेंस है, और 24 में से भी और 8 की मैं बात करूँ, वो वर्स्ट एंट्रेंस है। वो जिंदगी में कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, रिलेशनशिप नहीं देंगे, खुशी नहीं देंगे, उल्टा लॉस होगा, कर्जा होगा, ऐसे वाले है। अच्छा। तो जो 8 एंट्रेंस है उसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और जो सबसे बढ़िया 8 वाले मैंने बताए उसमें से 4 मिल जाए जो नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो साउथ और वेस्ट में भी 2-2 पॉजिटिव है, उसमें से आप ले सकते हो। तो पहला एंट्रेंस का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है बेडरूम। किसी भी व्यक्ति का बेडरूम जो है, घर का मेन पर्सन है, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट की दिशा में, वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में, या फिर वेस्ट की दिशा में होना चाहिए। ओके। अगर ये बेडरूम सही तरीके से मिल गया तो क्या फायदा होगा, जीवन में हर एक प्रकार की स्टेबिलिटी मिलेगी, गेन्स मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली तो सबको ये चाहिए ही चाहिए। एब्सोल्युटली। तीसरे नंबर पे जो ध्यान रखना है वो किचन का ध्यान रखना है, क्योंकि किचन जो कनेक्टेड है वो फीमेल मेंबर की हेल्थ के साथ में कनेक्टेड है, ट्रू। एंड साथ ही साथ में किचन जो है वो कैश फ्लो के साथ में कनेक्टेड है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका पैसा फंस गया है, या किसी व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को हेल्प के लिए पैसा दिया, वो फंस गया। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब साउथ ईस्ट का बैलेंस बिगड़ा हुआ है या फिर साउथ ईस्ट घर में अवेलेबल नहीं है। तो किचन अगर साउथ ईस्ट में आ रहा है, ऐसा घर मिल रहा है, तो आपका ये पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा किचन का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, ओवरऑल घर की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए ब्रह्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मस्थान में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसमें खड्डा नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना लाइट वेट होगा, ओपन होगा, तो वो बहुत बढ़िया है। और पांचवा जो पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेशली भगवान का मंदिर। भगवान का मंदिर रखने की दिशा सही मिल गई आपको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, भगवान का मंदिर अगर सही जगह पे रखा है तो भी आपके 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 5 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी सारी चीजें अगर आगे पीछे भी होगी, वैसे तो नॉर्थ भी है, पैसों की दिशा है, वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बट आपने जो मेन पूछा, ये 5 चीजें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी लेते हो तो बाकी की चीजें मैनेजेबल है। सो जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद के रख ली है या फिर वो रह रहे हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है, दिशाएं में इश्यूज है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, वो रेमेडीज से फिक्स हो सकती है। हाँ, रेमेडीज से फिक्स हो सकते हैं, लेकिन रेमेडीज बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट रेमेडीज करो सही तरीके से करो, तो उसका 90% के आप आसपास रिजल्ट पा सकते हो। ओके। फिर भी 5 to 10% उसके अंदर वो चीज रहेगी। 100% कोई क्लेम नहीं कर सकता है, अगर वो कर रहा है तो वो झूठ है। 90% तक आप उसमें रिजल्ट ले सकते हो। कई बार सर ये भी होता है ना कि एक बार कंसल्टेशन लेने के बाद जो भी रेमेडीज बताई है वो अनुसार चीजें नहीं की गई और वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसे कोई क्लाइंट्स आपके लाइफ में आए हैं जिनको आपने रेमेडीज दी हो लेकिन वो सही तरीके से उसको यूटिलाइज ना करने की वजह से उनको रिजल्ट अच्छा ना मिल पाया हो? कुछ केसेस ऐसे हैं, क्योंकि मैं जब कंसल्टेशन करता हूँ तो अच्छे से समझा देता हूँ, तो सब ऐसे नहीं करते। बिल्कुल। 1 या 2 केस ऐसे है, उसमें से एक केस है, वो क्लाइंट की ऑफिस थी। उनकी ऑफिस वडाला में है। जब उनके ऑफिस का कंसल्टेशन किया वास्तु के रिलेटेड, सारी चीजें मैंने उनको बताई, उन्होंने सारी चीजें समझ ली। उसके बाद में क्या हुआ, फ्लोरिंग के ऊपर हमारी बात हुई, तो मैंने बोला ये कलर का फ्लोरिंग आपको लेना चाहिए। अब सारी रेमेडीज करने के बाद में 6 या 8 महीने के बाद जब उनके घर के वास्तु के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा, सुरेश भाई आपने ऑफिस की रेमेडीज की, लेकिन सच बताऊं, वो रेमेडीज करने के बाद में रिजल्ट नहीं मिला। उल्टा रेमेडीज करने से पहले मेरा जो बिजनेस था ना, वो मेरा कम हो गया, वो मेरा डाउन हो गया। तो ऐसे कैसे हुआ, वो उन्होंने मुझे बोला। मैंने बोला, संजय भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये रेमेडीज आपने सही तरीके से की हो और आपको रिजल्ट नहीं मिले। हाँ, रिजल्ट थोड़ा देरी से जरूर मिल सकता है कभी कभी, क्योंकि क्या है ना, एस्ट्रो एंड वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। खाली वास्तु करने से कुछ नहीं होता, या खाली एस्ट्रोलॉजी पकड़ के बैठो तो भी कुछ नहीं होता। अच्छा। दोनों का कॉम्बिनेशन, और जहां जरूरत है वहां न्यूमरोलॉजी की भी हेल्प लेनी चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन से हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने कहा, संजय भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन थोड़ा डिले से रिजल्ट मिल सकता है, बराबर है, लेकिन आप बोल रहे हो रिजल्ट मिला ही नहीं, ऊपर से नुकसान हुआ या ऊपर से मेरा बिजनेस कम हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने कोई ना कोई चीज ऐसी जरा गलती सी जरूर की होगी कि जो मैंने आपको बताया वो आपने फॉलो नहीं किया। नहीं सब बराबर है, नहीं सब बराबर है। मैंने बोला, संजय भाई मैं आता हूँ आपकी ऑफिस पे विजिट करने, मैंने जो बताया है उसके अंदर गड़बड़ होगी होगी और होगी, तो ही ऐसा होगा। फिर बातचीत हुई, मैं गया उनके ऑफिस पे।
मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आपका जो फ्लोरिंग है वो वाइट कलर का होना चाहिए, ऑफ वाइट कलर का होना चाहिए, लाइट थोड़ी उसमें से डिजाइन होगी तो चलेगा। जहां वहां पर गया और मैं क्या देखता हूँ, उनके पूरे ऑफिस में उन्होंने मरून कलर का फ्लोरिंग कर दिया था। ओह माय गॉड। अब मरून कलर का फ्लोरिंग या साउथ ईस्ट दिशा में तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ की दिशा में तो टोटली गलत है। क्योंकि नॉर्थ दिशा है वाटर एलिमेंट की, वहां होना बिल्कुल। चाहिए ब्लू कलर या फिर व्हाइट कलर, और वहां पर उन्होंने कर दिया है मरून कलर का फ्लोरिंग। अब देखिए जो उन्होंने बोला वही उधर मैच हुआ, क्योंकि नॉर्थ की दिशा पैसों के साथ में कनेक्टेड है, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में कनेक्टेड है, और जो लोग बिजनेस में है, न्यू कस्टमर उनके पास आए वो भी नॉर्थ दिशा से ही कनेक्टेड है। बिल्कुल। अब वो बोल रहे बिजनेस डाउन हो गया, यानी नए कस्टमर नहीं आ रहे। नए कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? नॉर्थ की दिशा में मरून कलर का फ्लोरिंग है। जो वर्डिंग बोले थे वही सेम मिस्टेक उनकी ऑफिस में मुझे सामने सामने दिख गई। फिर मैंने उनको बैठ के समझाया, मैंने देखो संजय भाई, अभी बोले हाँ ये बात बराबर है। मैंने बोला क्यों आपने ऐसा किया, और करने से पहले एक बार पूछ लेते। या नहीं वो हमारी इंटीरियर डिजाइनर है, उसने बोला कि ये इतना सारा आप कर रहे हो तो इसके ऊपर इसके साथ में मरून फ्लोरिंग ही अच्छा लगेगा, तो मैंने कर लिया। फिर मैंने उनको बताया कि अब ये फ्लोरिंग के ऊपर आप कारपेट लगवा दो, पूरा फ्लोरिंग तोड़ोगे तो बहुत खर्चा होगा, व्हाइट कलर का कारपेट लगवा दो तो आपका काम हो जाएगा, और 2 साल 3 साल के बाद कुछ चेंज करना हो तो फ्लोरिंग चेंज कर दे। तो होता है ऐसा। वाह। सो कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं वही चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसकी वजह से काफी सारे जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो आ जाते हैं। अभी एग्जैक्टली मैं एस्ट्रो और वास्तु की बात करूं, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है? ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे हम कहते हैं मार्केट में बहुत चलता है, साउथ साउथ का एंट्रेंस नहीं लेना चाहिए, साउथ एंट्रेंस वाला फ्लैट नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है बिल्कुल। और मंगल फेवरेबल है, तो वैसे लोगों को साउथ के एंट्रेंस वाला फ्लैट ही फलता है, और वो फ्लैट में जाकर उनकी बहुत तरक्की होती है। उसी तरीके से हमारे 9 के 9 जो प्लानेट है वो सारे प्लानेट की दिशाएं हैं। कोई पर्टिकुलर दिशा किसी को सूट नहीं कर रही है, हो सकता है, लेकिन बिल्कुल। आपको वो सूट कर सकती है अगर वो दिशा का जो प्लानेट है वो आपकी कुंडली में अच्छे तरीके से है, परफेक्टली पोजीशन है। उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। तो डिटेल में स्टडी करना चाहिए, तब ये सारी चीजें आप पता लगा सो इट इज सकते हैं। इम्पोर्टेंट कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो या फिर घर के लिए ले रहे हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं मैं तो घर में 4 लोग रहते हैं, राइट? तो किनका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप ये कॉम्बिनेशन को पूरा प्रेडिक्ट करते हो? सबसे पहले मैं उनके साथ में अलाइन करता हूँ जो घर का मेन मेंबर है, जिनके head of the इनकम family। से हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ में भी वो व्यक्ति घर में मेन अर्निंग पर्सन होना चाहिए, जिसकी बदौलत पूरा घर चल रहा है, घर का खर्चा चल रहा है उसको। क्योंकि हेड में तो फादर भी हो सकते हैं, लेकिन फादर रिटायर है, उनका सन है वो मेन है, जिसकी इनकम से घर चलता है। तो जिसकी इनकम मेन इनकम है, जिसकी इनकम से घर चलता है, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों का अलाइनमेंट होता है। फिर किसकी कुंडली में कुछ अगर नेगेटिव चीज है तो उनको पर्सनलाइज रेमेडीज दे देते हैं, ताकि वो चीज उनके ऊपर इफेक्ट ना करे। इस तरीके से होता है। सो कई बार ये होता है ना कि जैसे जो अर्निंग मेंबर है ऑफ द फैमिली, उनके नाम पे घर नहीं रहता है, उनके माता पिता के नाम पे रहता है। तो इन दैट केस व्हाट डू यू सजेस्ट? हाँ, इन दैट केस से माता पिता की अगर कुंडली है तो उनकी कुंडली देख के फिर बच्चे की कुंडली के साथ में कितना मैच होता है कितना नहीं होता है वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। या फिर इन दैट केस ऑल्सो अगर बच्चे की कुंडली स्ट्रांग है, पावरफुल है, और घर के अंदर उस तरीके से फेवरेबल चीजें मिल रही है, तो मैं बच्चे की कुंडली के साथ में ही अलाइन करूंगा। भले घर मदर फादर के नाम पे है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। Yes. अच्छा, सो हेड द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली को ज्यादा कंसिडर किया जाता है Perfect. एस्ट्रो वास्तु के हिसाब Yes. से। अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, राइट, यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस पास्ट 9 years, 9 साल से आप ये चीज कर रहे हो। सो आपके ये एक्सपीरियंसेस में, आपके जर्नी में ऐसे कोई आपके एक्सपीरियंस हुए कि आपने कंसल्टेशन दिया और आपका जो प्रेडिक्शन है वो 100% एकदम ट्रूथफुल या फैक्टफुल साबित हुआ हो? देखिए ऐसे तो अनेकों प्रेडिक्शन है, और जितने भी प्रेडिक्शन मेरे सही हुए हैं उसकी जो क्रेडिट है, उसका जो श्रेय है, वो सबसे पहले ईश्वर को जाता है, दूसरे नंबर में मेरे माता पिता को जाता है, तीसरे नंबर पे सरस्वती माता जी को जाता है, और चौथे नंबर पे मेरे कुल देवी जी को जाता है। तो उसकी जो क्रेडिट है वो मेरी बिल्कुल नहीं है, वो क्रेडिट इन चारों की है। इन चारों के आशीर्वाद से मेरे अनेकों प्रिडिक्शन सही हुए। उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर दूंगा।
एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, एनआरआई क्लाइंट है। सबसे पहले उन्होंने फेसबुक से मुझे कांटेक्ट किया। पहले उनका या फेसबुक से बहुत अच्छा बिजनेस मुझे आता है, क्योंकि मुझे मेरे कुंडली का योग पता है कि मेरी कुंडली में क्या करने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वो मुझे समझ में आ जाता है। देखिए, मार्केटिंग की एक्टिविटी बहुत सारी होती है, लिफलेट बांटो, लोगों से नेटवर्किंग में इंटरेक्ट करो, करेक्ट। तो कौन से प्रकार का मार्केटिंग मेरे लिए सूटेबल है वो मैं बिजनेस कुंडली से बिल्कुल। पता लगा सकता हूँ। तो बिल्कुल। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत करता हूँ, ऑनलाइन मेरा प्रेजेंस बहुत रहता है। तो वो क्लाइंट ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया। वहाँ से सबसे पहला उनका जो अपार्टमेंट था उसका उन्होंने मेरे पास से वास्तु कंसल्टेशन लिया। तो लगभग 3 महीने के बाद में वो वापस मेरे पास आए, मतलब उधर से फ़ोन आया कि सुरेश जी, आपने जो वास्तु की जो सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट की थी, आपने प्रॉपर अलाइनमेंट सजेस्ट किया, उससे ही मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में, मैं इंडिया में ऑनलाइन वास्तु किया, कोई रेमेडीज मैंने यहाँ से भेजी नहीं थी, ना कोई यंत्र, ना कोई कुछ नहीं भेजा था, सिर्फ उनको गाइड किया था कि आप इतना इतना चेंजेस अपने घर में करवा दो। तो उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। 3 महीने के बाद वापस आए, फ़ोन किया, अब मुझे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करना है। फैमिली के चारों मेंबर का एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लिया। उनकी डॉटर के बारे में मैंने एक चीज़ प्रिडिक्ट की थी, और वो प्रिडिक्ट करने से पहले मैंने उनको पूछा था, जैसे ही डॉटर की कुंडली स्टडी मैंने कर ली, मैंने पूछा आपकी डॉटर की हेल्थ कैसी है। तो बोले आपको कैसे पता, मतलब कुंडली सामने आती है तो फिर कुछ पता लगने में बाकी नहीं रहता है। करेक्ट। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्थ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी, डिस्टर्बेंस होगा। तो बोले हाँ, उसको ऐसा ऐसा इश्यू है, और डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, कुंडली से क्या सर्जरी करनी पड़ेगी? मैंने देख के उनको बताया हाँ, सर्जरी तो करनी पड़ेगी, और पर्टिकुलर ये 1 महीने में सर्जरी का योग है और उसमें सर्जरी होगी। फिर वापस 2 महीने के बाद वापस फ़ोन आया, सुरेश जी आपका प्रिडिक्शन एकदम सही हुआ, और ये चीज़ मैंने मेरे फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी अपलोड की है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका छोटा सा एक वीडियो भी मैंने डाला है, स्क्रीनशॉट भी डाला है कि प्रिडिक्शन एकदम सही हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर्जरी आपने बताई थी वो टाइम पे हो गई, लेकिन आपने जो कंसल्टेशन के टाइम पे मुझे बताया था कि सर्जरी का योग है, होगी, तो मैं और केयरफुल हो गई मेरी डॉटर के हेल्थ के बारे में। करेक्ट। और आपके कहने के बाद मैंने और थोड़ा ज़्यादा उसका ख्याल रखने का शुरू कर दिया, ऑलरेडी रख रही थी लेकिन और ज़्यादा रखा। तो उससे क्या हुआ कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होने वाला था वो नहीं हुआ, नॉर्मल सर्जरी जो भी करनी पड़ी वो की और उसमें काम हो गया। वाओ। ऐसे So it's अनेकों प्रेडिक्शन। miraculous. Like यस, देखा जाए तो it's kind of a miracle, right? हाँ आप मिरेकल कह सकते हो, लेकिन मुझे मिरेकल नहीं लगता है, क्योंकि कुंडली से दिख रहा है। दिख रहा है सारी अभी चीजें। रिसेंटली एक पॉलिटिशियन की कुंडली के, मतलब उनके बारे में भी प्रिडिक्ट किया था कि क्या वो इलेक्शन जीतेंगे, तो वो बीएमसी इलेक्शन में वो थे और वो इलेक्शन जीते। मैंने उनको पहले बता दिया था, मैडम जीतने का पूरा योग है, आप अपने साइड से मेहनत करनी है वो करिए, बस वाह। योग पूरा दिख रहा है, और वो जीत वाह। गए। और अभी वो हमारी जो बीईएसटी बस है उसके चेयरमैन है। लवली, दैट्स अमेजिंग। यस, ऐसे तो अनेकों कुंडली है। से सो मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से अच्छे कंसल्टेंट्स के पास जाके अच्छा कंसल्टेशन देखो तो कई चीजें आपके करियर में या आपकी लाइफ में स्मूथ हो स्मूथ सकती हो है। सकती है, आपको पता चल सकता है, बिल्कुल। डेस्टिनेशन पता चल सकता है। आज तो अभी तो यही पता नहीं है ना कि जाना कौन सी दिशा में, एग्जैक्टली चर्च माय गेट जाऊँ पॉइंट। या दादर जाऊँ या कल्याण जाऊँ, कहाँ जाऊँ वही नहीं पता है। तो पहले तो वो पता चले, और वो पता लगने के बाद में वहां पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए वो पता लगे। तो डेस्टिनेशन तो आना ही आना है, मिलना तो है ही। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, राइट, हॉट फेवरेट टॉपिक। हॉट फेवरेट टॉपिक, मेरी भी खुद की पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। कई लोगों ने बोला है निराली स्टॉक मार्केट में आपका अच्छा है, सो मैं ज्यादा लोगों के बोलने पे नहीं जाती हूँ। सो क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस भी सही हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, 100% हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट का एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। हम्म। और उसमें रिजल्ट अच्छे जनरेट होते हैं। डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली। सो आपके आपके अनुसार, आपके एक्सपीरियंसेस के अनुसार कोई ऐसा कोई केस रहा है जहाँ आपने अपने प्रेडिक्शन दिया हो, उन्होंने स्टॉक परचेस किया हो और अच्छा रिजल्ट दिया हो? देखिए, इसमें स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में जनरल जो स्क्रिप्ट, यानी कौन सा शेयर लेना या बेचना, वो प्रेडिक्शन में नहीं करता। बिल्कुल। मैं सेक्टर वाइज प्रिडिक्शन करता हूँ, और वो भी किसी व्यक्ति को जब वो 1-to-1 कंसल्टेशन लेता है तब मैं बताता हूँ। हालांकि मैं मेरी चैनल के ऊपर ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर अभी डाउन होगा, या ओवरऑल शेयर मार्केट में तेजी कब है, मंदी कब है, उतना मैं गाइड करता हूँ। इंडिविजुअली करने के लिए फिर वो व्यक्ति की कुंडली देखनी पड़ती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब
पूरा मार्केट ग्रीन में है, यानी मार्केट ऊपर या चढ़ा हुआ है, लेकिन या फिर भी कुछ लोगों को लॉस होता है। और जब मार्केट नीचे जाता है फिर भी कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है। तो ये बिल्कुल। क्यों होता है? स्टॉक मार्केट अपनी जगह पे है, उसका ऊपर जाना या नीचे जाना, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं वो आपकी कुंडली डिसाइड करती है। इसके लिए करेक्ट। दोनों, खाली ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट ही होगा, नीचे आएगा तो नुकसान ही होगा। आपकी बिल्कुल। कुंडली क्या कहती है उसके अनुसार करना चाहिए, तो वो पर्सनलाइज चीज हो जाती है। हम्म। बट ओवरऑल हम डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट का डाउनफॉल कब है, तेजी कब है, वो सारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सर आपकी एक्यूरेसी इज वेरी नाइस, राइट? आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। तो कभी आपने अपने लिए स्टॉक मार्केट के लिए कोई प्रेडिक्शंस किए या ट्राई किया जहां से आपने लाखों रुपए अच्छे से कमा लिए हो? हाँ, डेफिनेटली मैंने किया है। मैं आपको मेरा अभी का पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। जब रिसेंटली मार्केट डाउन हुआ था तो मैंने मेरी खुद की प्रश्न कुंडली भी की थी। ओह। और हाँ, क्योंकि उसका एक पूरा अलग है, प्रश्न कुंडली भी की थी, और प्रश्न कुंडली करने के बाद में उसमें मुझे ग्रीन सिग्नल मिला एस्ट्रोलॉजी से। फिर मैंने शेयर, मतलब मुझे जो शेयर्स लेने थे वो लिए, और ये मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है। ओह माय गॉड। तो ये आज के तारीख में है। अब इसमें से मुझे कब निकलना है वो भी मेरी कुंडली से और ओवरऑल शेयर मार्केट के प्रिडिक्शन से मैं डिसाइड करके बैठा हूँ कि ये डेट अपनी फाइनल है, ये डेट पे जो रेट हो उसमें निकल जाना है। और आप देखिए प्रॉफिट, और ये कौन से समय पे लिए हुए शेयर से मालूम है? अभी रिसेंटली मई महीने में, या फरवरी में जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ, मार्केट डाउन वो था टाइम पे मार्केट इतना डाउन था, और पूरा। वो टाइम पे लिए हुए शेयर है। आज मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है। अभी तो थोड़ा मार्केट ऊपर आया तो थोड़ा या बढ़ा भी होगा, लेकिन वो टाइम पे बहुत नेगेटिव में था। करेक्ट। उस समय पे सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की वजह से मैंने शेयर्स लिए, और ये प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा है। तो बिल्कुल। ये ताकत है एस्ट्रोलॉजी की, हम सही तरीके से यूज करो तो बहुत काम में आती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे स्टूडेंट, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, वास्तु सिखाता हूँ। अच्छा, यू आल्सो टीच? यस, वाओ। मतलब जो भी मेरे सब्जेक्ट है मैं सिखाता हूँ, सारे सब्जेक्ट। तो मैं मेरे स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब सीखने से आप लोगों का तो भला करोगे ही करोगे, लेकिन वो खुद जब का। करोगे तब करोगे। पहले तो अपना खुद का ही बहुत अच्छा भला कर सकते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले वो करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लोगों का भी करो आप। तो सर श्रेष्ठ जी, ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ करने के पहले आपको एक अच्छे कंसल्टेंट को दिखाना ही चाहिए। चाहे वो आपकी एस्ट्रोलॉजी हो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं, राइट, आई हैव आल्सो पर्सनली चेंज्ड माय नेम फ्रॉम निराली पंड्या टू निराले पंड्या। ओके। ओके। टू क्रिएट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वन। मैंने देखा है कई सारे सेलिब्रिटीज भी अपना नाम चेंज कर लेते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि अगर आपने नाम अपना चेंज कर दिया तो उसमें रिजल्ट अच्छा जनरेट होना शुरू हो जाता है? देखिए, रिजल्ट जनरेट होना रातों रात तो शुरू होता नहीं है, बिल्कुल सबसे पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है कि किसी व्यक्ति का मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर जो है उसके साथ में अलाइन करके उनका स्पेलिंग होना चाहिए, तो उनको एक सपोर्ट मिलता है, आगे बढ़ने में हेल्पफुल होता है। तो ये इतनी हद तक ही सही है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि नाम चेंज करो या स्पेलिंग चेंज करो और रातों रात आपका सब अच्छा हो जाएगा, रातों रात सब चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर नो क्विक फिक्सेस। डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। और उसका भी बहुत डिटेल में है एनालिसिस, वो अभी यहाँ पर थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। तो बिल्कुल। आप कर सकते हो, करना चाहिए, बट एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर करके, वास्तु को इग्नोर करके मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ, तो ऐसे रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। So according to you, it's a combination of all three: astrology, numerology, and vastu. डेफिनेटली मेरे एक पॉडकास्ट में, एक और पॉडकास्ट में मैंने ये चीज़ कही थी, और मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा, क्लाइंट को भी ये कहता हूँ, हमारी लाइफ में जो हमें सक्सेस मिलता है ना, वो चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एंड चौथे नंबर पे मेरा स्किल एंड मेरा हार्डवर्क एंड एफर्ट्स। Yeah. मैंने वास्तु करवा लिया, सुरेश भाई को कुंडली दिखा दिया, बस अभी तो चंगे, अपना तो बढ़ना ही बढ़ना है, हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं जो बिजनेस में हूँ उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए मुझे जो स्किल चाहिए, जो मेरा हार्डवर्क करना है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। Absolutely. लेकिन विदाउट स्मार्ट वर्क, हार्डवर्क का कुछ मीनिंग नहीं है। और जो हार्डवर्क कर रहा हूँ वो कौन सी दिशा में कर रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दिशा बताने का काम ये सारे शास्त्र करते हैं, और फिर आप अपनी मेहनत करो, आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। So there is no replacement to your hard work and your smart work. मतलब आपको अपनी स्किल को एनहेंस करना ही करना ही पड़ेगा, पड़ेगा। आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई भी रेमेडीज या कोई भी प्रेडिक्शंस के बावजूद भी आपको अपने आप को हार्ड वर्क के रोड पे लेके जाना है, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेन दैट सक्सेस इवन आफ्टर डूइंग एवरी रेमेडीज ऑन एवरीथिंग दैट यू नो
जो कंसल्टेंट ने आपको बताया हुआ है? डेफिनेटली इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जो हार्डवर्क की बात की, हार्डवर्क मतलब एफर्ट्स। या मान लो हस्बैंड वाइफ की कुंडली मैंने देखी और उनको कहा कि 2027 में संतान प्राप्ति के योग है। अब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कुछ एफर्ट्स ही नहीं किए तो संतान होगा? मेरा प्रेडिक्शन गलत जाएगा। बिल्कुल मैंने तो बता दिया कि योग है, लेकिन उनको जो उसके लिए एफर्ट्स लेने हैं वो तो उनको लेने ही पड़ेंगे। बिल्कुल तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से हर एक मैटर में होता है। मेरा काम गाइड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करना वो आपके ऊपर है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल 100%. So your efforts will give you fruitful result end of the day. डेफिनेटली Talking about colors, है ना, लोग बोलते हैं कि आप रोज के रोज, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, तो वो हिसाब से कलर पहन के चलो। आज शुक्रवार है सर, तो आपने ब्लू कलर नहीं पहना है। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू वर्क एज पर द कलर्स? वास्तु में कलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस तरीके से कपड़े पहनना, उस वार को ये कपड़े पहनना वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल और उसका कुछ मतलब भी नहीं है। पहनो तो गलत नहीं है, बट खाली वो कपड़े पहन के ही बैठे रहो और वो कपड़े के ऊपर ही पूरा डिपेंड हो जाओ। उस कलर का कपड़ा नहीं पहनना तो नुकसान हो जाएगा। उस कलर का कपड़ा पहना तो फिर सक्सेस ही सक्सेस है। आपको मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, वो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो आपकी कुंडली है, आपकी दशाएं है, आपके नंबर से, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आती है। बट जिनको और कुछ नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी में मैं कहता हूँ जिसको और कुछ नहीं आता है ना, वो पितृदोष, काल सर्पदोष, मंगल दोष निकालेगा। और न्यूमरोलॉजी में जिसको कुछ नहीं आता है वो फिर ये आड़े तेड़े इधर उधर के तिकड़म शुरू कर देगा। जो मुद्दे की बात है वो नहीं करते लोग, जो मेन चीज़ है। ऐसे सब बदली हो जाता, ऐसे सब कपड़े। अभी राम भगवान ने तो 14 साल एक ही कलर के कपड़े पहने। हमारे जैन में साधु एक ही कलर के कपड़े पहनते, तो क्या वो साधु को कुछ सक्सेस ही नहीं मिलता है उनके फील्ड में? बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, वो तो एक ही कलर के कपड़े जिंदगी भर पहनते हैं, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। और इसीलिए मैंने तो नहीं पहना है, मैं कभी नहीं पहनता हूँ। बाय फ्लूक हो गया वो अलग है। इंटेंशनली कि नहीं आज शनिवार है काला पहनो, सोमवार है सफेद पहनो, मंगलवार लाल पहनो, ऐसा मैं नहीं करता। बिल्कुल उससे कुछ होता भी नहीं है, मैंने देखा है। करेक्ट। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दैट माइंडसेट आल्सो कि नहीं, हर बार कलर पेन की चीजें नहीं हो सकती। आप अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना वास्तु और अपनी न्यूमरोलॉजी जो है उसको करेक्ट अभी कोर्ट में वकील है, वो तो काले कलर के कपड़े पहन के ही काम बिल्कुल। करते हैं। तो कुछ वकील सक्सेसफुल है, कुछ वकील सक्सेसफुल नहीं है, और उनको तो हफ्ते में जितने दिन कोर्ट है काला कपड़ा ही पहनना है। तो क्या खराब हो गया, बर्बाद हो गया? ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने काल सर्प योग की बात की, कई एस्ट्रोलॉजिस्ट, कई एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं जो बोलते हैं ये विधि करा लो, वो विधि करा लो, इससे चीजें शांत हो जाएगी। हाउ रियल एंड हाउ ऑथेंटिक इज दैट? बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। काल सर्प जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने बोला ना आपको, जो एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता है वो फिर काल सर्प, मंगल दोष एंड पितृदोष में लोगों को उलझाना शुरू कर देता है। क्योंकि 95%, 95 नहीं 99% एस्ट्रोलॉजर की दुनिया मतलब गाड़ी जो है वो ये 3 दोष के ऊपर ही चलती है। बिल्कुल। अभी इससे मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का शेयर करना चाहूँगी। मंगल दोष मुझे भी है, तो झाड़ के साथ कुछ शादी करवानी होती है, ऐसी काइंड ऑफ विधि करनी होती है। डू यू थिंक दैट गिव्स यू गुड इम्पैक्ट? बिल्कुल नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। वो डिवोर्स योग लिखा है ना कुंडली में, तो वो होना ही होना है। फिर आप झाड़ के साथ शादी कर लो या कुछ भी कर लो, उससे नहीं होता है। वो विधि से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और उसमें भी खास करके पंडित जी विधि करे और फायदा मुझे हो, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं कुछ मेरे लिए विधि करूं तो वो फिर भी थोड़ी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, मुझे स्वर्ग में जाना है ना, तो मुझे ही मरना पड़ेगा। किसी पंडित जी की बेचारे की डेथ हो जाए और स्वर्ग में मैं चला जाऊं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो विधि मैं खुद करूं तो ठीक है, बाकी दूसरा करे और मुझे बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं हो सकता। सो हाउ डू यू वर्क ऑन ऑल दिस कॉम्बिनेशन? जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं है, राइट? सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आप तीनों कॉम्बिनेशन को लेकर के किस तरीके से वर्क करते हो? सबके अपने अपने प्लस पॉइंट भी है, सबके अपने अपने माइनस पॉइंट भी है, Minus मतलब points भी है। लिमिटेशंस भी है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प कैसे करता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि करियर में मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या करूँ? सबसे पहले मैं देखूंगा कुंडली के हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री फेवरेबल है उनके लिए। वो इंडस्ट्री में उनको क्या करना चाहिए, रिटेल का काम करना चाहिए, कमीशन का काम करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, कमीशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वो करने के बाद में उनको जो मैं चॉइस दूंगा उसमें से वो फील्ड के हिसाब से काम करेंगे। तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। बिल्कुल। वास्तु, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो ऑफिस, जहाँ पर वो रह रहे हैं वो घर, क्या वो घर और ऑफिस वास्तु पॉजिटिव है, वास्तु ऑस्पिशियस है? अगर नहीं है तो सजेस्ट करता हूँ और वो उसके हिसाब से काम करते हैं। नंबर 3, अगर वो बिजनेस में है
तो उनको न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात हम्म। करूँ तो उनकी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, ओके। कंपनी के नाम का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। ये 3 चीज़ें, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आ गया, वास्तु भी आ गया, न्यूमरोलॉजी भी आ गया, बिल्कुल। मैंने गाइड कर दिया। फिर मैं ये भी बता देता हूँ कि आप इस तरीके से काम करो, ये समय पे आपका अच्छा टाइम शुरू होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा डाउनफॉल है, थोड़ा संभाल के रहना, और ये समय पे वापस आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। इतना मैंने बता दिया, तो जहाँ डाउनफॉल है वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेगा, बड़ा बड़ा रिस्क नहीं लेगा, करेक्ट। और जहां पर मैंने अच्छा टाइम बोला है वहां पर वो बड़ा रिस्क लेगा तो भी सक्सेस होगा। तो ये तरीका है मेरे काम करने का, और इस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन से मैं उनको गाइड करता हूँ। तो ऐसे कोई केस स्टडी बताना चाहोगे या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताना चाहोगे जहाँ पे ये तीनों कॉम्बिनेशन को फिक्स करने के साथ ही उनका सक्सेस, उनका जो रिजल्ट है सक्सेस होने का बहुत अच्छा आया हो? मेरी ऑफिस कांदीवली वेस्ट रघुलीला मॉल में है। हम्म। तो मेरी मॉल का ही एक जो व्यक्ति है वो मेरे पास आए थे, और अभी उनकी एज बहुत यंग है, मतलब 27-28 साल की उम्र है उनकी। सब जब आए तब रेंट की ऑफिस में थे, आज उन्होंने खुद का ऑफिस ले लिया रघुलीला मॉल में ही। वाओ। तो ये उनके लाइफ का सक्सेस है, ईश्वर की कृपा से। जो मैंने 4 चीज कही, ईश्वर, माता पिता, सरस्वती माता एंड कुल देवी, गाइड करने वाला मैं सिर्फ हूँ, निमित्त हूँ, बाकी होता है उनकी कृपा से। तो अब वो खुद की ऑफिस में पहुंचे, अभी रिसेंटली दूसरी ऑफिस भी ले ली उन्होंने वाओ। उनको, और वो भी जस्ट एट द एज ऑफ 28। तो मैंने उनको किस तरीके से गाइड किया, जब मेरे पास आए थे लगभग 3-3.5 साल पहले, तो पहले उनको बताया कि कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। 8-10 चीज़ें मैंने उनको बताई थी, और उनको केमिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो चीज़ कुंडली में मैच भी हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप केमिकल में आगे काम कर सकते हो, उसके सिवा ये चीज़ आपके लिए है। उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते गए। फिर उनको मैंने जो वास्तु, जो ऑफिस में शुरू में बैठे थे, रेंटेड ऑफिस थी, उसका वास्तु किया, उसमें से फिर अभी खुद की ऑफिस में गए, तो ये एक हुआ। और उनकी कंपनी का नाम और लोगो, सारी चीज़ें मैंने सजेस्ट करके दी थी। उनका भी टेस्टिमनी मैंने मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किया है, उन्होंने एक बढ़िया सा टेस्टिमनी दिया था, तो वो भी मेरे चैनल के ऊपर मैंने अपलोड करके रखा है। तो ये एक केस है, ऐसे बहुत सारे केस है। कोई लोग टेस्टिमनी देते हैं, कोई नहीं देते हैं, वो अलग बात है, बट ऐसे बहुत सारे केस है, क्योंकि इससे रिजल्ट अच्छा जनरेट होता ये है। कॉम्बिनेशन से ही Yeah. रिजल्ट जनरेट होगा। निराली जी, मैं आपको बता दूं, कोई खाली वास्तु पकड़ के बैठेगा, बिल्कुल। रिजल्ट का लिमिटेशन है। खाली एस्ट्रोलॉजी पकड़ के बैठेगा, रिजल्ट का लिमिटेशन है। और न्यूमरोलॉजी की तो बहुत सारी लिमिटेशन है, तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। 4 चीज का कॉम्बिनेशन, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड खुद की मेहनत। बिल्कुल। सब ये सुन के लगता है कि मुझे भी सारी चीज़ों को अलाइन करना ज़रूरी है, सो दैट व्हेन यू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, बट स्टिल अगर कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, देन इट्स टाइम फॉर यू टू फिक्स ऑल दिस। देखिए, हमें काम तो करना ही है। मैं नाव लेकर निकला हूँ, मुझे सामने किनारे तो जाना ही है। बिल्कुल। पानी का फ्लो जिस दिशा में होगा उस दिशा में मैं अपनी नाव लेकर जाऊंगा तो कंफर्टेबली पहुंचूंगा। करेक्ट। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेहनत बहुत लगेगी, स्ट्रगल बहुत होगी, कभी कभी गिर सकता हूँ, कभी कभी डूब भी सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी लाइफ का फ्लो हमने समझ लिया, उस हिसाब से काम किया तो मैटर। आज मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी दे दे और बोले डायमंड मार्केट में काम करो, मैं नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा 2 लाख मैं देता हूँ, तू भाई जा इधर से। हाँ, मैं नहीं, कि मुझे पता है मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरे करियर में मुझे कौन सी चीजों से फायदा होने वाला है, मैं वही करूंगा ना, मैं क्यों दूसरा करूंगा। और देखो, आप कितना भी करो, रेमेडीज करो, कुछ भी करो, आप कौवे को पोपट बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। पोपट को कौवा बना सकते हो? नहीं बिल्कुल बना नहीं, सकते हो। तो बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा है कि कौवे के क्या बेनिफिट है वो लो ना, पोपट का जो बेनिफिट है वो ले लो। कहने का पॉइंट मेरा ये है कि मेरी कुंडली में जो है मैं उसके पीछे जाऊं ना, बदलने के चक्कर में क्यों पड़ूं। एग्जैक्टली। बदलने में ज्यादा वक्त निकल जाता है और बदली तो होता नहीं है। फिर भी अलाइनमेंट में वक्त कम जाता है, रिजल्ट फास्ट मिलता है। तो मैं अलाइनमेंट में बिलीव करता हूँ, बदलने के चक्कर में। एग्जैक्टली। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप किस तरीके से आपके जो मूवमेंट्स है कैसे उसको ले करके चलते हो, और जो प्रेडिक्शंस और डिसीजंस है आप उसके अकॉर्डिंगली लोगे, तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल होती है या फिर बार बार डाउनफॉल आता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाकर आप सक्सेसफुल के स्टेबिलिटी मिलती है आपको। स्टेबिलिटी मिल जाती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू दैट। थैंक यू सो मच श्रेष जी, वी हैड वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। जिनको भी अपना नया बिजनेस शुरू करना है या फिर नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनके लिए लास्ट टिप या लास्ट एडवाइस? नया बिजनेस शुरू करना है या नई प्रॉपर्टी लेनी है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे से कंसल्ट करो, मैं ये कहता हूँ कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री एंड न्यूमरोलॉजिस्ट जिसको तीनों चीज का परफेक्ट नॉलेज है, उनको कंसल्ट करो।
क्योंकि जिसको खाली वास्तु आता है ना, वो खाली वास्तु 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 करके खाली वास्तु से ही हर एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढने बैठ जाएगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि वो भी अपनी दुकान लेकर बैठा है, हाँ जी। तो वो आपके कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वास्तु से ही निकालेगा, उसको आगे पीछे का और कुछ पता नहीं है। जो खाली एस्ट्रोलॉजी लेकर बैठा है उसको वास्तु का पता नहीं है। ये कॉम्बिनेशन जिसको अच्छे से मालूम है, ऐसे कोई भी अच्छे एडवाइजर, अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, वो गाइड करे, उसको फॉलो कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, आपका सक्सेस होना तय है, निश्चित है, गारंटेड है। अगर किसी को आपके साथ कनेक्ट करना हो तो कौन से माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे साथ कनेक्ट करना हो तो व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक का मेरा प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहां से भी मुझे कनेक्ट आप कर सकते यूट्यूब हैं। के चैनल का नाम बता सकते हो? मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है श्रेष्ठ शाह सफल एस्ट्रो वास्तु। उसमें एस्ट्रो वास्तु का स्पेलिंग ASSTROVAASTU, बाकी श्रेष्ठ शाह सफल एस्ट्रो। थैंक यू सो मच श्रेष जी, वी हैड वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन और कई सारी चीज़ों की जानकारी मिली है। सो बोलते हैं ना कि एक नॉर्मल कंज्यूमर इतनी सारी चीज़ें सोचता नहीं है कि भाई ये करा लो वो करा लो, बिकॉज ये पूरा डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। आए दिन हम लोग कुछ नया फीड कर रहे हैं हमारे दिमाग में। रोज नई एक ट्रेंड आ रही है वास्तु में, नई ट्रेंड न्यूमरोलॉजी में आ रही है, नई ट्रेंड एस्ट्रोलॉजी में आ रही है, राइट? सो कहीं ना कहीं इंसान भटक रहा है कि भाई करे ना करे, करे ना करे। सो आई एम श्योर दैट थ्रू दिस पॉडकास्ट पीपल विल गेट दैट गाइडेंस कि यार ये तीनों कॉम्बिनेशन का अलाइनमेंट कितना जरूरी है अपने लाइफ में सक्सेसफुल रिजल्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू 100% रिजल्ट, बट सक्सेसफुल रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। सही बात थैंक है। यू सो मच once again. Thank you. It was amazing Same conversation, here. very candid and very powerful. And one last message for our platform. हमारे प्लेटफॉर्म के लिए एक लास्ट मैसेज। आपके प्लेटफॉर्म के लिए अभी मैं क्या मैसेज दूंगा? आप बहुत अच्छा, आप ये जो एक सोच बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हो, उसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए और साथ में मिलके हम सब ग्रोथ करेंगे, यही है। तो श्रेष जी, हम हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर जा रहे हैं, दैट इज रैपिड फायर राउंड्स। तो जो भी प्रश्न मैं आपको पूछूंगी वो आपको एक या दो स्टेटमेंट में आंसर देना है। आर यू Okay. रेडी फॉर इट? श्योर, डेफिनेटली। ऑल राइट देन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़े की नाल को कौन से एंट्रेंस पे लगाया जा सकता है? घोड़े की नाल को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट दिशा के एंट्रेंस पे ही लगाया जा सकता है, और कोई भी दिशा में अगर घर का एंट्रेंस हो तो वहां पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। तिजोरी रखने की सही दिशा कौन सी है? वेस्ट साउथ वेस्ट सबसे पहले नंबर की दिशा है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वेस्ट दिशा में रख सकते हो। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, दोनों में से ज्यादा पावरफुल क्या है? एस्ट्रोलॉजी। क्या गुरु और शुक्र की दशा हमेशा शुभ परिणाम ही देती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो गुरु और शुक्र की दशा भी बहुत भयंकर तरीके से खराब जा सकती है। अभी आजकल कई सारे रील्स ट्रेंड हो रहे हैं शनि को लेकर के। तो क्या शनि और राहु की दशा भी शुभ परिणाम दे सकती है? डेफिनेटली शनि और राहु की दशा बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है। जो लोग डरा रहे हैं शनि राहु, उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, उससे रिजल्ट मिलेगा। सो जीवन में कौन से नंबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मूलांक एंड भाग्यांक, ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अलाइन होकर हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। ओके। क्रिस्टल ब्रेसलेट किसके अनुसार पहनना चाहिए? पहले तो क्रिस्टल ब्रेसलेट ऐसे रैंडमली नहीं पहनने चाहिए। फिर भी अगर पहनना है तो आपके मूलांक के साथ में अलाइन करके कर सकते हो, या फिर आपकी लाइफ का जो पर्पस है, फिलहाल समझो किसी को रिलेशनशिप में अभी इश्यू आ रहा है तो पिंक रोज का ब्रेसलेट पहन सकता है। उस तरीके से पर्पस के अनुसार पहन सकते हैं। सर, एक्सपीरियंस के अनुसार पायरेट के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंड्स चल रहा है, पायरेट पहनना चाहिए, पायरेट पहनना चाहिए। डू यू थिंक दैट पायरेट कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वेल्थ? अगर वो आपकी कुंडली से मैच हो रहा है तो ही वो देगा। ऐसे तो पायरेट की भी चल रहा है, पिंक रोज का भी चल रहा है, एमेथिस्ट का भी चल रहा है, क्योंकि क्या है ना, ये मार्केटिंग का फंडा है। हाँ जी, बिल्कुल। जो क्रिस्टल हाथ में आ गया, जिसका फुल मार्केटिंग किया, वो चलने लगेगा। जो शुरू में हमने बात की ट्रेंड वाली, तो वो ट्रेंड वाली बात है। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली में देखो अगर वो है कि नहीं। अब देखो, मैंने कुछ नहीं पहना है, फिर भी लाइफ अच्छी जा रही है भगवान की मेहरबानी से। तो जरूरी नहीं है ऐसी चीजें। आपने भी अपना नाम न्यूमरोलॉजी के अनुसार चेंज किया है। अभी आपका नाम श्रेष है, आपका पहला वाला नाम क्या था? सौरभ। ओह, एंड व्हेन डिड यू मेक दिस चेंजेस? ये चेंज हुआ लगभग 10-11 साल पहले, और वो टाइम पे तो मैं ये फील्ड में भी नहीं था। मेरी अच्छा। एक स्कूल फ्रेंड थी,
शी इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट बट शी इज़ ओनली न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके। तो उसने मुझे वो टाइम पे सजेस्ट किया था। एक बार मेरी ऑफिस पे आई थी, बोले तू इतनी मेहनत करता है लेकिन तुझे रिजल्ट तो फिर भी कम मिल रहा है, तो ये कर ले। मैं बोला देख मुझे इसमें कुछ पता नहीं है, तू स्कूल फ्रेंड है, तेरे ऊपर भरोसा रख रहा हूँ, तुझे जो ठीक लगे कर दे, फीस बोल मैं दे दूंगा, तुझे जो अच्छा लगे वो कर दे, बस इतनी सी बात थी। सौरभ नाम था। डॉक्टर श्रेष्ठ शाह जी, आज के अमेजिंग इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आज के एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए आज की सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या थी। मैं हूं निराली पंड्या, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ।